Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, first year chemistry chapter 10 electrochemistry. और इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इसके अलावा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस किया, हमने रूल्स को डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस तरह हम असाइन करेंगे रूल्स को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने जो था वो इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस किया और इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी डिस्कस किया। आज हम कुछ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, इसी तरह प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ये तीन जो प्रोसेस हैं ये एज शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ extraction of sodium by using electrochemical cell। स्टूडेंट्स, कौन सा सेल हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? दैट सेल इज डाउन सेल। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। देखिए, हमने मेटल्स की एक्सट्रैक्शन पढ़ी। हमने पढ़ा कि मेटल्स को हम उनकी ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब और कौन सी और हमारे पास इजीली अवेलेबल है, कौन सी और चीप है, रॉ मटेरियल चीप है, किस और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए आसान होगा, इन सारी बातों को देखते हुए हम और डिसाइड करते हैं कि हम किस और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, जिस प्रोसेस से या जो सेल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, दैट सेल इज down cell after the name of the designer of this cell, down cell। ये सेल हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द प्रिपरेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। स्टूडेंट्स, आप ना इस सेल को सेकेंड ईयर में सेकेंड चैप्टर में जाकर डिस्कस करेंगे। वहाँ पर आप डिटेल में सेल को डिस्कस भी करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें आपको बताया जाएगा कि आपके पास एक थिक हैवी एनोड है और उसके अराउंड कैथोड जो कि आपके पास जो है वो कार्बन का बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी नेक के अराउंड कॉलर है। उसके बाद आप मोल्टन NaCl इस्तेमाल करते हैं इसमें एज इलेक्ट्रोलाइट। होता क्या है कि जो Na है वो आप अलहदा से कलेक्ट करते जाते हैं और NaCl में जो Cl क्लोरीन गैस है ये एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडाइज होकर एनोड पर क्लोरीन गैस आप कलेक्ट करते रहते हैं। तो खैर, इस प्रोसेस को डिटेल में तो आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर रिएक्शंस हो रहे हैं हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो कहते हैं जी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इलेक्ट्रोलाइट इज़ मोल्टन NaCl, इज़ मोल्टन NaCl। और अगर मैं मोल्टन NaCl कहूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें Na पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे। Na पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 801 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ना NaCl का मेल्टिंग पॉइंट लोअर करने के लिए, कम करने के लिए इसमें कुछ मिकदार जो है वो ऐड करते हैं CaCl2 की, कैल्शियम क्लोराइड की। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कम करके इसे इजीली फ्यूज़ किया जाता है, मोल्ड किया जाता है। जब आप सेल में NaCl जो है वो एज इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं तो अब होगा क्या कि सेल में एनोड है और कैथोड है। सबसे पहले तो आप बता दें कि एनोड किस मटेरियल से बना हुआ है। स्टूडेंट्स, एनोड इज़ मेड ऑफ आयरन वेयर एज कैथोड इज़ मेड ऑफ कार्बन। मैं उसे ग्रेफाइट भी कह सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैथोड इज़ मेड ऑफ कार्बन, या मैं ब्रैकेट में ग्रेफाइट लिख देता हूँ। लें जी, अपनी बात को लेकर आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, होगा क्या कि जब रिएक्शन होगा
पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं। एनोड पर क्या होगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इस पर नेगेटिव आयंस आएंगे, यानी कि क्लोरीन गैस जो है ये क्या करेगी, एनोड पर आएगी, बल्कि क्लोरीन आयंस जो है वो एनोड पर आएंगे और एनोड पर अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज करेंगे और क्लोरीन एटम बन जाएगा। लें जी, एक्स्ट्रा जो चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन था उसे डिस्चार्ज किया और क्लोरीन एटम, अगर मैं इसे 2 लिख दूंगा तो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब एनोड पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड कहलाता है। अब आगे बात करते हैं जी कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर स्टूडेंट्स पॉजिटिव आयंस आएंगे, फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव आएंगे कैथोड पर। कैथोड पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो ये क्या करेंगे, कैथोड से नेगेटिव चार्ज लेंगे और क्या बना देंगे, Na मेटल, जो कि सॉलिड स्टेट में बाद में आप कलेक्ट करते जाएंगे। स्टूडेंट्स बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, यहाँ पर भी 2 लिख दूंगा, यहाँ पर 2 नहीं आप लिखेंगे क्योंकि गैसेस के साथ आप नीचे 2 लिखते हैं, ये तो मेटल है तो मैं स्टार्ट में ही 2 लिखूंगा। अब अगर आप ओवरऑल रिएक्शन बताना चाहते हैं तो इन्हीं 2 रिएक्शंस को आप ऐड कर देंगे। मैं लिखूंगा जी 2Na पॉजिटिव + 2Cl नेगेटिव, ये दोनों मिलते हैं और क्या बना देते हैं जी, ये बना देंगे जी 2Na + Cl2, ये सॉलिड स्टेट में और ये गैसियस स्टेट में। तो ये ना आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे एट एनोड एंड एट कैथोड। स्टूडेंट्स कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगी, आप देख भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। ले जी, इस तरह से हमारे पास ना Na यानी कि सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट की हमने कहाँ से, फ्रॉम NaCl सोडियम क्लोराइड, और इस प्रोसेस को हम इंडस्ट्रियल स्केल पर इस्तेमाल करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। स्टूडेंट्स इसी तरह का नेक्स्ट प्रोसेस आगे हम डिस्कस करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। आपने मैग्नीशियम और कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करना है एंड दे आर मोस्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर साल्ट्स लाइक MgCl2। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इनके मोल्टन साल्ट्स होंगे। जैसे आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम और कैल्शियम है, तो मैग्नीशियम का जो मोल्टन साल्ट होगा वो मैग्नीशियम क्लोराइड का साल्ट होगा और कैल्शियम का जो मोल्टन साल्ट होगा वो कैल्शियम क्लोराइड का साल्ट होगा। स्टूडेंट्स अगर मैं मैग्नीशियम का मोल्टन साल्ट कहता हूँ तो इसका मतलब इसमें Mg पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं एंड Cl नेगेटिव आयंस मौजूद हैं। इसी तरह कैल्शियम, चलें जिसे इस तरह लिख लेते हैं। इसी तरह अगर मैं कैल्शियम का मोल्टन साल्ट कहता हूँ तो इसका मतलब इसमें Ca पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं एंड Cl नेगेटिव आयंस जो हैं वो मौजूद हैं। ये बातें आपने याद रखनी है। अब जब हम क्या करेंगे जी, हम इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो ओबियसली पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस कहाँ जाएंगे, कैथोड पे, और नेगेटिव चार्जेस कहाँ जाएंगे, एनोड पे। तो स्टूडेंट्स आपने इसके बारे में बता भी देना है कि एट एनोड क्या होगा, जो क्लोरीन है, क्लोराइड आयन, ये क्या करेंगे जी, ये जाएंगे पॉजिटिव एनोड पे और वहाँ पर अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज करेंगे और क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 2 क्लोराइड आयन लूँगा तो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स लें जी। इसी तरह से आपने बता देना है एट एनोड कैथोड क्या होगा। अगर आप मैग्नीशियम की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो मैग्नीशियम के लिए, अगर कैल्शियम की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप कैल्शियम के लिए इक्वेशन लिखेंगे। मैं ना फ़िलहाल मैग्नीशियम के लिए लिख रहा हूँ। मैं लिखूँगा जी कि कैथोड पर क्या होगा, Mg +2 आएगा
कैथोड पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कैथोड से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट होगा, Mg सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपने एक्सट्रैक्शन की मैग्नीशियम की, इसी तरह आप अगर कैल्शियम के लिए लिखेंगे तो ये कैल्शियम की एक्सट्रैक्शन बन जाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट प्रोसेस इज़ फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना हम जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली मिक्सचर है दो साल्ट्स का, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। मैं यहाँ पर दोनों का फार्मूला लिखूँगा। एक्चुअली हम जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, Al2O3 into 2H2O, दैट इज़ कॉल्ड बॉक्साइट। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में हम ऐड कर देते हैं क्रायोलाइट। इसका फार्मूला है Na3Al(F6), ये क्रायोलाइट का फार्मूला है। स्टूडेंट्स, हमने बॉक्साइट में क्रायोलाइट क्यों ऐड किया? बॉक्साइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 2045 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट देनी पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ी सी अमाउंट में क्रायोलाइट ऐड करते हैं। जब आप इसमें क्रायोलाइट ऐड करते हैं तो होता क्या है, बाय एडिंग क्रायोलाइट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉक्साइट लोयर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय एडिंग क्रायोलाइट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉक्साइट लोअर, कि जो बॉक्साइट है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इस तरह से हम बॉक्साइट का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में भी क्या होगा, हमारे पास जो मेटल है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेटल हमें कहाँ पर मिली, कैथोड पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेटल कहाँ पर एक्सट्रैक्ट हुई, कैथोड पर। तो इस केस में भी आप यही बताएंगे, एट कैथोड पर एल्यूमिनियम कलेक्ट होगा और इस प्रोसेस को, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम हाल-ब्राल्ट प्रोसेस का नाम भी देते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, हाल-ब्राल्ट प्रोसेस। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि फॉर विच पर्पस हाल-ब्राल्ट प्रोसेस इज़ यूज्ड, ठीक है, या आपको एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ हाल-ब्राल्ट प्रोसेस। खैर, आगे चलते हैं जी, प्रिपरेशन ऑफ NaOH। जब आप NaOH की प्रिपरेशन करते हैं तो जिस सेल से आप NaOH की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस सेल को हम नेल्सन सेल भी कहते हैं, या कास्टनर केल्नर सेल का नाम भी देते हैं जी। स्टूडेंट्स, कास्टनर केल्नर, या आप इसे मर्करी सेल का नाम भी देते हैं। दीज आर द नेम ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। कौन सी कंस्ट्रक्शन? जिस कंस्ट्रक्शन से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये प्रिपरेशन ना हम ऑलरेडी उसमें 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आप ना इस प्रिपरेशन को सेकेंड ईयर में जाके डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें कैथोड और एनोड हैं। जो कैथोड है ये मरकरी या स्टील का बना होगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी कैथोड, और एनोड है
इलेक्ट्रोड्स में हमारे पास कैथोड जो कि बना होगा किससे, मरकरी और स्टील से, और जो एनोड है दैट इज मेड ऑफ, सॉरी, एनोड इज मेड ऑफ टाइटेनियम। ले जी अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो हम इस प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे दैट इलेक्ट्रोलाइट इज एक्वस NaCl, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। स्टूडेंट्स, जब आप कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेंगे तो इसका मतलब कि अब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में Na पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं, इसी तरह Cl नेगेटिव आयंस मौजूद हैं, इसी तरह आपके पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे। अब एनोड पर क्या होगा, नेगेटिव आयंस, दोनों नेगेटिव आयंस आएंगे एनोड पर, और इन दोनों नेगेटिव आयंस में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। या दूसरे अल्फाज में अगर बात करूं तो जो ज़्यादा स्टेबल आयन है वो रिड्यूस नहीं होगा, बल्कि जो लेस स्टेबल आयन है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड पर आके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा इसको देख लेते हैं। इन दोनों में से ना जो OH नेगेटिव है इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा बल्कि क्लोरीन एनोड पर आके ऑक्सीडाइज होगा। तो मैं लिखूंगा जी क्लोराइड आयन है, ये क्या करेंगे, ये एनोड पर अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेंगे और क्लोरीन एटम। स्टूडेंट्स, अगर 2 क्लोराइड होंगे तो क्लोरीन गैस और 2 ही इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हुए। और ये प्रोसेस कौन सा है, हमें पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह कैथोड पर अगर आप देखेंगे तो 2 पॉजिटिव आयंस हैं, एक हाइड्रोजन और एक सोडियम, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल आयन सोडियम है, तो इसका मतलब H पॉजिटिव जो है ये रिड्यूस होगा एट कैथोड। तो मैं लिखूंगा कि कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर आपके पास क्या होगा कि ये जो H पॉजिटिव आयन है ये रिड्यूस होंगे, यानी कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में कन्वर्ट होंगे, हाइड्रोजन में। स्टूडेंट्स, अगर 2H पॉजिटिव हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस बन जाएगी। इसका मतलब सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन गैस और ये एज क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गए। अब आपके पास बचा Na और OH, ये आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि परफोरेटेड कैथोड से नीचे कैच बेसिन में आप क्या करते जाते हैं, कलेक्ट करते जाते हैं। मैं ना इस ओवरऑल रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखूंगा कि ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास क्या है, आपने बताना है कि 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 2H2O है। स्टूडेंट्स, जब ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन में हमारे पास होगा क्या कि प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या बना जी, आपके पास बने जी हाइड्रोजन गैस, कहाँ पर, एट कैथोड, इसी तरह से क्लोरीन गैस कहाँ पर, एट एनोड, और साथ में हमारे पास क्या बन गया, 2NaOH, जो कि हमने कलेक्ट कर लिया इन कैच बेसिन। स्टूडेंट्स, प्रोसेस ये था, किस तरह से वर्किंग सारी होगी ये आप सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह डिटेल में जाके इस सेल को डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं इन्हें हम मेटल्स की प्योरीफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, हम करते क्या हैं, हमारे पास एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। जो इम्प्योर मेटल है ना उसे हम एज एनोड एम्प्लॉय करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एनोड क्या है, ये हमेशा फ़िलहाल इस केस में तो इम्प्योर कॉपर, लेकिन आपने याद रखना है कि इम्प्योर मेटल
एक्ट एज एनोड। जो इम्प्योर मेटल है हम उसे एज एनोड इस्तेमाल करते हैं। और कैथोड क्या है, ये आपके पास क्या होगी, ये प्योर कॉपर होगी। और आपने बताना है कि प्योर मेटल एक्ट एज कैथोड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्योर मेटल एक्ट एज कैथोड। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होगा, आपके पास सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें एक एनोड है। मैं इसे लिख देता हूँ जी कि ये क्या है, एनोड। और इसी तरह से एक क्या है, कैथोड है। मैं इसे कैथोड लिख रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि इसी मेटल का साल्ट होगा। होगा क्या कि इस इम्प्योर एनोड से जो कॉपर है वो जाएगी कहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ Cu++, कहाँ पर, सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन में ये जो कॉपर पॉजिटिव है इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन को लेगी और कैथोड पर आके डिपॉजिट होती जाएगी। इसका मतलब इम्प्योर एनोड घुलता जा रहा है, ठीक है, डिसॉल्व होता जा रहा है, और यहाँ से निकलने वाली जो कॉपर आयंस हैं वो इस कैथोड पर आके डिपॉजिट होते जाएंगे। तो इन द प्रोसेस ऑफ दिस रिएक्शन आपके पास होगा क्या, एनोड डिसॉल्व होता जाएगा, कॉपर थिक होता जाएगा, ठीक है। और इस तरह आपको कॉपर पर प्योर मेटल जो है वो मिलती जाएगी। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम बनाने के लिए इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके पास ऐसी एल्यूमिनियम जिसकी सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग की होती है। और ये जो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम है इस पर छोटे छोटे पोर्स हैं सरफेस पे, और ये बड़ा इजीली डाइज वगैरह को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता है आज के दौर में गोल्ड बाय करना जो है वो, प्लाटिनम बाय करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो लोग करते क्या हैं, लेडीज़ करती क्या हैं, वो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं। किसी मेटल के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है, ठीक है। और ये काम भी किया जाता है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्टूडेंट्स, इसमें करते क्या हैं, जिस मेटल के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है आप उस मेटल को एज कैथोड एम्प्लॉय करते हैं और गोल्ड को हम एज एनोड एम्प्लॉय करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एनोड घुलता जाएगा और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, और हम कहेंगे जी कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर आ चुकी है, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रोसेस थे विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल एज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन इंडस्ट्री। ये हमारा आज का लेक्चर था। आप लोग अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा, साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।